नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति केस हार गया है तो वो दोबारा से केस को जीत जाए और यानी बाजी को पलट दे। कौन सा वो तरीका, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, दोनों के बीच मारपीट हो गई है और गंभीर मारपीट हो गई है। और ऐसे मामले में दोस्तों, उस एक व्यक्ति को, जो ए नाम का व्यक्ति है, उसको सज़ा हो गई है। और सज़ा जो हो गई है, मान लीजिए उसको 10 वर्षों की सज़ा हो गई है और वो जेल चला गया है। तो दोस्तों, अब क्या करना होगा इसमें, वो किस प्रकार से बच सके। दोस्तों, इस तरह के जो मामले होते हैं, जैसे दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं जो मामले होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे मामले लंबित होते हैं, तो वहाँ पर जैसे काफ़ी समय तक केस चलता है। और जैसे ही केस चलता है और जब आपकी केस की सुनवाई होती है, तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप वहाँ पर कुछ चीज़ें साबित नहीं कर पाए, वहाँ पर आपके वकील को मौका नहीं मिला, कोई ऐसा बिंदु जो छूट गया है और जिसकी वजह से आप बच सकते थे, लेकिन सज़ा आपको 10 वर्षों की, जो ए नाम का व्यक्ति है, उसको हो गई है। अब वो जेल चला गया है, तो उसके जो घर वाले जो उसमें किस प्रकार से रिलीफ पा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों ये है कि जो बी नाम का व्यक्ति है वो तो चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वो जो मारपीट हुई थी उसी ने केस किया था, बी नाम के व्यक्ति ने। लेकिन जो ए नाम का व्यक्ति है उसको सज़ा हो गई है, तो अब उसको बचाव चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए जो ए नाम का व्यक्ति है उसको दोस्तों हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और जो क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो दोस्तों प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी चलती है और वहाँ पे सारे बिंदु कई बार कवर नहीं वकील कर पाते। लेकिन हाई कोर्ट में ये होता है दोस्तों कि जैसे आप जाते हैं वहाँ पर रिलीफ ले, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है। तो जैसे यहाँ से आपकी जो मामला है आपके फेवर में नहीं आया और आपको सज़ा हो गई, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी वजह से कोई बिंदु ऐसा छूट गया है जिसकी वजह से आप बच सकते थे, तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा। और हाई कोर्ट जैसे आप जाएंगे तो हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं वो कोई एक बिंदु आपसे पूछेंगे, आप उनको एक बिंदु बता दीजिए कि जिसकी वजह से आप छूट सकते हैं, आपकी सज़ा माफ़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो जो टावर की, जैसे फ़ोन हर व्यक्ति यूज़ करता है, तो जो टावर की लोकेशन होगी दोस्तों, उस टावर की लोकेशन से पता चल जाएगा कि आप वहाँ पर थे या नहीं थे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जो हाई कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट में दोस्तों कई बार एक ही तारीख में केस फाइनल हो जाता है, यानी आप सज़ा से, आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, या 2-3 तारीख चलती हैं, ज़्यादा तारीख वहाँ पर नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पर जल्दी केस सुने जाते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक कोर्ट है। तो दोस्तों वहाँ उस बिंदु पर वो बहस की जाएगी। तो आपको ये बताना होगा कि वो कौन सी तारीख थी जिसकी वजह से आपको फंसाया गया और आप कहाँ थे। तो जो वकील होंगे वो ये मांग करेंगे जज से कि जो मेरा क्लाइंट था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो इस समय वहाँ पर था। तो जज को ये पावर होती, वो तुरंत जांच के आदेश दे देंगे और जो टावर की लोकेशन है उससे मंगा लेंगे। तो जो टावर वाला है उसके पास अधिकारी जाएंगे, वहाँ से लोकेशन मांगेंगे और जो मजिस्ट्रेट हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। तो जो एक्चुअल लोकेशन है कि आप वहाँ पर मौजूद थे और जो अपराध बताया जा रहा है वहाँ पर आप नहीं थे, तो वो जो रिपोर्ट लगाई जाएगी उसके आधार पर दोस्तों जज को ये पावर है कि आपकी सज़ा को माफ़ कर देंगे। क्योंकि अगर जो मजिस्ट्रेट है वो फर्जी रिपोर्ट भी, यानी गलत रिपोर्ट भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उस रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच होती है, जो भी टावर की लोकेशन है, कि आप वहाँ पर थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो बिल्कुल वो सही रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर गलत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट बना देंगे तो हाई कोर्ट जज की ये पावर होती है, उसकी नौकरी तुरंत खा जाएंगे वो। तो इसलिए वो सही रिपोर्ट बनाएंगे। आप इस बिंदु के आधार पर जो आपको सज़ा 10 वर्ष की हुई है, जो ए नाम का व्यक्ति है, उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और वो छूट जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरीके को अपनाकर बिल्कुल आप हाई कोर्ट से रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।